जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लिंग, है ना। लिंग क्या होता है, किसका लिंग बनता है, इस क्रिया का होगा, संज्ञा क्या होगा, सर्वनाम का होगा, ये मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अभी तक हमने पुरुष कुछ ट्रिकें या कुछ बातें देख ली हैं, मेन बातें कि किस में पुल्लिंग होगा। आज हम कुछ देखने वाले हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। तो चलिए वीडियो जल्द शुरू करते हैं। नदियाँ, हिंदी, तिथि, लिपि, भाषा एवं बोलियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। जैसे नदी में, नदी का देखते हैं तो नदी क्या होगी, गंगा, यमुना, है ना, गंगा, यमुना, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बेतवा, रावी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ, रावी, और उसके बाद है झेलम। ये सब जो है आपके स्त्रीलिंग रहेंगे। इसे मात्र अपवाद है, ये अपवाद याद देखिए, ज़्यादा अच्छा वो होगा कि ज़्यादा संख्या को याद ना करके केवल अपवाद को याद कर लिया जाए। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग तो होगा लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, है ना। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, है ना, और होता है आपका सोन। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ठीक है, ये आपके पुल्लिंग है। बाकी जो नदियां हैं वो स्त्रीलिंग है। तो इन तीनों को याद कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई भी नदी आती है तो वो उसको आप आँख मूंद के स्त्रीलिंग पे टिक कर सकते हैं। ऐसा आप याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन बाकी स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी ट्रिक से याद रखिए, और बाकी गंगा, कावेरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः अकारांत, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, अकारांत, इकारांत पढ़ा था ना। इससे पहले हमने अकारांत और इकारांत पढ़ा था, वो पुल्लिंग होता था। इसकी अपेक्षा अकारांत और इकारांत आपका स्त्रीलिंग होता है। हम समझ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सॉरी, इसमें कुछ और देखना था ना, इसमें और कुछ और देखना था, मेरा ध्यान उड़ गया। चलिए, इसमें तो हमने केवल नदी को देखा, अभी हिंदी बचा है, हिंदी के तिथि बचा है। हिंदी तिथि क्या होता है, प्रतिपदा, है ना, तृतीया, चतुर्थी, इतने जितने भी नाम हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, पूरा 15 तक होते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, ये सब आपके हिंदी में है तो ये आपके स्त्रीलिंग होंगे। भाषा और बोलियों के जो नाम है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, गुजराती, उर्दू, है ना, तमिल, हिंदी, है ना, तमिल, हिंदी, उर्दू, अवधी, ये जितनी भी भाषाएं हैं वो सारे स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, अब आते हैं हम अकारांत पे। हमने वहाँ आकारांत देखा था, यहाँ पे अकारांत देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूता। देख, सूत का मतलब होता है पुत्र, और सूता का मतलब होता है पुत्री। यहाँ पे छोटे आ हैं, बड़े आ हैं। ठीक है, सीता, गीता, दीपा, सुषमा, अंजू, कली, नदी, है ना, कली, नदी, देखिए इसमें सभी बड़े आ की मात्रा है। ठीक है, रोटी, टोपी, लेखनी, गली, जाति, ये सभी के सभी जो हैं स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। और हम इससे पहले जो पढ़े थे ना, इसमें लिपियाँ जो होती है ना, देवनागरी, रोमन, शारदा, गुरुमुखी, शाहमुखी, नागरी, अवधी, फारसी, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अकारांत है, बड़या, यहाँ पे बड़ी है। बड़या का और देखते हैं तो गीता है, दीपा है, गीता, सीता, देखिए ऐसे पूरे बड़या हैं, तो ये हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग। अगला टॉपिक है, यदि संज्ञाओं में त, आस, आहट, आई, ई प्रत्यय जोड़ा जाता है।
देखिए प्रत्यय वाले में सेक्शन में मैंने आपको ये बताया भी है ना, यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है, तो वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक शब्द है, यदि हमें ता प्रत्यय जोड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा, मनुष्यता, ये मनुष्यता हो गया। तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद है कवि, कवि है और इसमें ता जोड़ दिए तो ये हो जाएगा कविता। उसी प्रकार है बोल से बोली होगा, है ना, ये बोल है, बोल से हो जाएगा बोली, इस प्रकार। ठीक है, और आहट में घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, रुकावट, बनावट, मिलावट, ये सब चीज़ें, है ना। यदि संज्ञाओं में, यहाँ उसको पढ़िए, यदि संज्ञाओं में ता, आस, आट, आई प्रत्यय जोड़कर मिलाकर इस बनाया जाए तो ये हमारा स्त्रीलिंग बनता है ना। यदि संज्ञाओं में ता, आस, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय लास्ट में जब जुड़ता है ना, पता है, तो ऐसा मिलकर अगर जुड़ के कोई बनता है तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं जो सभी में कॉमन रहते हैं। इसमें अन्य फैक्ट में ये होगा, समय देख लेते हैं, समय कितना हुआ है, अभी टाइम है, फैक्ट इसी में देख लेंगे। कुछ प्राणीवाचक शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है और केवल पुल्लिंग में नहीं बनाया जा सकता। जैसे केवल स्त्रीलिंग, केवल फीमेल, है ना, केवल फीमेल होगा। क्या चीज़, सुहागिन, सुहागिन, सौतन, ठीक है, धायमा, संतति, संतान, औलाद, पुलिस, पुलिस, ठीक है, फौज, सेना, सरकार और ये नर्स। अब देखिए केवल फीमेल होगा ये सब चीज़ें, सुहागिन का पुल्लिंग नहीं हो सकता। क्यों होगा भाई, सुहागिन का मतलब होता है जिसकी, जिस औरत की, जिस महिला की, औरत नहीं बोलते, जिस महिला की पति होते हैं उसको सुहागिन बोलते हैं, तो इसका कोई पुल्लिंग तो होगा नहीं। ठीक है, सौतन का कोई पुल्लिंग नहीं हो सकता। आप सोच कर ही देखिए कि सौतन मतलब एक पति और दो पत्नी, और एक पत्नी और दो पति तो होता नहीं है, तो उसके पुल्लिंग तो होगा नहीं। सेना है, सरकार है, नर्स का जो उपयोग होता है, नर्स शब्द, तो पुलिस, जो पुरुष होते हैं ना उसको भी नर्स ही बोला जाता है, और जो महिला उसको अभी बोल देते हैं वार्ड बॉय, लेकिन नर्स और पुरुष में यही नर्स। देखिए अभी जैसे आप मेडिकल में जाओगे तो आपको सुई लगाने के लिए होती है, नर्स होती है ना। उसी प्रकार यदि कोई जेंट्स सुई लगा रहा है डॉक्टर के छोड़, तो उसको भी नर्स ही बोलेंगे। उसका आप यदि क्वेश्चन में आता है वार्ड बॉय, तो आप वार्ड बॉय नहीं लगाएंगे, ना ही डॉक्टर लगाएंगे। ठीक है, सरकार का हमेशा स्त्रीलिंग होता है, सरकार कभी भी पुल्लिंग नहीं होता, इसका कोई विपक्ष पार्टी है ही नहीं, तो कहाँ से लगाओगे। पुलिस है, फौज है, इन सब हमेशा केवल फीमेल ही होती है। ठीक है, अगला है कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग और कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ये याद करने वाला है। सदैव पुल्लिंग मतलब हमेशा मेल होते हैं। ठीक है, हमेशा एम लिखा हूँ, समझ जाइएगा, हमेशा मेल होते हैं। जैसे गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मगरमच्छ, खटमल, कौवा, बिच्छू, भालू, भेड़िया, तोता। ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। और जो छोटी छोटी जो कीट मक्खियाँ होती हैं ना, जैसे मक्खी हो गया, दीमक हो गया, मधुमक्खी हो गया, गिलहरी हो गया, वो हमेशा फीमेल होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, ये होता है फीमेल और मेल। कुछ और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं तत्सम, प्रत्यय बाद में देखेंगे, पहले तत्सम देख लेते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो पहले संस्कृत में पुल्लिंग हुआ करते थे या फिर स्त्रीलिंग हुआ करते थे, वो हिंदी में आके चेंज हो गए हैं। जैसे होता है महिमा, हम तत्सम में देख रहे हैं ना, महिमा, महिमा संस्कृत में आपका पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में इसी को यदि, और हिंदी में इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, महिमा हो गया। आत्मा, यह हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है, आत्मा स्त्रीलिंग है, यहाँ फीमेल लिख रहा हूँ ना, याद रखिएगा। आत्मा
स्त्रीलिंग है। देह फीमेल है। देवता ये फीमेल है। देवता इसमें पुल्लिंग है, मेल है। और संस्कृत में यही, इसे उल्टा समझिएगा, जैसे महिमा मैं हिंदी शब्द के लिए लिखा हूँ, महिमा हिंदी में फीमेल है और महिमा संस्कृत में पुल्लिंग है, ठीक है। और आत्मा स्त्रीलिंग है हिंदी में, संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है। देह स्त्रीलिंग है हिंदी में, जबकि संस्कृत में पुल्लिंग है। देवता मेल है हिंदी में, जबकि संस्कृत में देवता का मतलब होता है लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग, ठीक है। मृत्यु स्त्रीलिंग है, मृत्यु फीमेल स्त्रीलिंग है, ठीक है। समाधि स्त्रीलिंग है। राशि स्त्रीलिंग है। वस्तु स्त्रीलिंग है। और आयु स्त्रीलिंग है। आयु स्त्री, ठीक है। राशि ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला हो सकता है कुछ शब्दों में जोड़कर हम, है ना, कुछ वो शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आनी प्रत्यय, ये आनी प्रत्यय है। अब आनी किस में जोड़ेंगे? तो सेठ में, तो ये हो जाएगा सेठानी, ठीक है। आनी प्रत्यय जोड़ दिए। ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ई में क्या होगा? पुत्र का पुत्री हो जाएगा, ठीक है। आ प्रत्यय देखते हैं। आ प्रत्यय होता है सूत, मतलब होता है पुत्र, और सूता मतलब होता है पुत्री, ठीक है। ये कुछ जोड़ सकते हैं। इन प्रत्यय जोड़ सकते हैं। इन है, इन का मतलब हो जाएगा सुनार, सुनार का हो जाएगा सुनारिन, ये, ठीक है। तो ये प्रत्यय जुड़ता कैसे है आप यहाँ नहीं पूछिएगा, है ना। प्रत्यय वाले सेक्शन में मैंने ये सब बता दिया कि प्रत्यय जुड़ता कैसे है, ठीक है। एक आइन है, आइन। अब आइन प्रत्यय में होता है ठाकुर, ठाकुर से हो जाएगा ठाकुर आइन, ठीक है। वती है, वती प्रत्यय है। वती है तो ये बलवान है, बलवान। बलवान का हो जाएगा बलवती, ये, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस सेट है जो आपको याद करने होंगे। शेर का शेरनी हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, ईया में हो जाएगा बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया। बुद्धिमान मती जोड़ेंगे तो बुद्धिमान में बुद्धिमती होगी, श्रीमान में श्रीमती होगी, ठीक है। इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा इंग्लिश और पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पुल्लिंग में आपको होगा टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, स्कूल, स्टूडेंट्स, ग्रैंडसन, स्टेशन, पेड और बूट। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।